गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू है, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। जैसे कि आप लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज करते हो, मास को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम का यूज करते हो, ऐसे ही केमिस्ट्री में एटम्स को मेजर करने के लिए, आयंस को मेजर करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल। ठीक है बेटा, तो मोल कुछ भी नहीं है, सिंपली आपकी एक यूनिट है जो कि केमिस्ट्री में यूज होती है टू मेजर द अमाउंट ऑफ या मास ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयंस क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो उनकी अमाउंट जब भी आपको मेजर करनी हो, उनका मास मेजर करना हो, तो आप हमेशा मोल्स की टर्म में मेजर करोगे। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें मोल की क्या है, तो देखो अ मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जैसे हमने आपके एटॉमिक मास निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड एटम लिया था, ठीक है, उसके कंपेयर में हम बाकी एटम्स का मास निकाल रहे थे। तो बेटा यहाँ पे भी हम मोल कॉन्सेप्ट में भी क्या ले रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं आपके 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 मीन्स कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 ग्राम है। ठीक है, तो कार्बन 12 में जितने 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका मोल हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि मोल हम क्यों यूज करें, क्या जरूरत है, हम केजी में, ग्राम में क्यों नहीं निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयंस, हम केजी ग्राम में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आपके आसपास केजी या ग्राम की मेजरिंग मशीन्स मिलती हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप एटम लेते हो, छोटे से छोटा एटम लेते हो, तो एटम जो है बहुत स्मॉल साइज में है। आपने देखा था उसका साइज कितना है, 10⁻⁻27 के पावर में, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा, 0.000। तो अगर एक एटम पे आप स्टडी करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। और अगर एक केजी एटम्स पे स्टडी कर रहे हो तो वो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, कितने ज्यादा वेस्टेज होंगे एटम्स। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी मोल यूनिट निकाली गई और इस मोल यूनिट को हम एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या जरूरत पड़ी है, देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट आर वेरी स्मॉल इन साइज। चाहे आप किसी भी एलिमेंट के एटम ले लेते हो या मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में। जैसे देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, अगर हम कार्बन एटम की बात करते हैं और कार्बन एटम के 12 ग्राम यानी कि सिर्फ इतना सा मास लेते हैं, तो इतने से मास में आपके कितने एटम हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम। ठीक है, 12 ग्राम में इतने एटम हैं, तो आप इसी को हम कहते हैं आपका 1 मोल। ठीक है, कि 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है वो आपको बताएगा 1 मोल, या हम कह सकते हैं उतने नंबर ऑफ एटम आपके 1 मोल के बराबर है। और इन नंबर ऑफ एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na। यहाँ जो आपका नीचे A लिखा है दैट मीन्स एवोगैड्रो। ठीक है, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, A फॉर एवोगैड्रो और N फॉर नंबर, क्योंकि ये नंबर आपका एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, देखो फिर से, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द एटम इंडिविजुअली। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको मैं कोई टेबल देती हूँ और ये कहती हूँ कि आप इसमें नंबर ऑफ एटम बताओ, तो आप कहोगे मिलियन ऑफ एटम। ठीक है, तो हर एक आइटम को काउंट करना इतना ज्यादा पॉसिबल, इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता, या एक एटम पे स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ली है 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होगी, नंबर की बारे में बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होगी या फिर पार्टिकल्स के बराबर होगी। और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही स्टडी करना
पॉसिबल है। ठीक है बेटा, इसीलिए ये नंबर दिया गया कि इससे अगर कम आप एक एटम ले रहे हो, 2 एटम ले रहे हो किसी भी एलिमेंट का, तो वहां स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप 1 kg 2 kg ले रहे हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा एटम होंगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, जितना आप स्टडी करना चाहते हो उतना ही निकाल के बाकी सारे आपके वेस्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नंबर डिफाइन किया है जिसपे आपका इजीली स्टडी पॉसिबल है या एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, आप आसानी से उन पे स्टडी कर सकते हो एटम्स पे। तो इस नंबर को हम कहते हैं 6.023 × 10⁻23। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये आपका 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो। अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल में कितने आयंस होते हैं, तो आप कह सकते हो 6.023 × 10⁻23 आयंस। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वहां भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होगा, दैट इज 6.023 × 10⁻23 एटम्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहां पे भी बिल्कुल सेम होगा, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 मोल जो है हमेशा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे पार्टिकल आपके आयंस हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। और ये यूनिट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का होता है, उस पर स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट की यूज की है जिसमें हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे स्टडी इजीली कर सकते हैं, और उस स्टैंडर्ड यूनिट को हम बोलते हैं मोल। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द एटम इंडिविजुअली, हर एक एटम को इंडिविजुअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, सो वी कलेक्टिवली रिप्रेजेंट एज 1 मोल। इसीलिए हमने उन कलेक्टिवली एटम्स को रिप्रेजेंट किया है 1 मोल के बराबर। ठीक है बेटा, तो आपका जो मोल है ये आप 3 टर्म्स में यूज कर सकते हो। पहला है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तीसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मास के केस में भी हम मोल यूनिट यूज कर सकते हैं। हम नंबर के केस में अगर आपको नंबर या अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ आयंस या नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल, एटम्स काउंट करने हैं, तो वहां पे भी हम मोल यूनिट यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वॉल्यूम काउंट करनी है, क्योंकि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कहाँ काउंट करेंगे या वॉल्यूम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, जहां पे आपका एलिमेंट गैस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो वहां पे आप हमेशा वॉल्यूम टर्म यूज करोगे। ठीक है, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी यूनिट क्या यूज करेंगे, मोल। ठीक है, अब आप नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था, नंबर का एग्जाम्पल बताया था कि 1 मोल, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.023 × 10⁻23। इसको हम कहते हैं Na पार्टिकल्स। ठीक है, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 1 मोल अगर नंबर्स के टर्म में बात की जाए तो 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा है 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन एटम है, तो इतने कार्बन एटम होंगे, एटम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पार्टिकल्स की जगह एटम आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल में कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.23 × 10⁻23 आयंस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी इसी नंबर के बराबर होगा। इसीलिए मैंने कॉमनली यहाँ पे देखो पार्टिकल लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स में आपके एटम भी आएंगे, आयंस भी, और मॉलिक्यूल, इन तीनों में से कोई भी अगर आपसे पूछे कि 1 मोल में कितने आयंस हैं, तो इतने नंबर आयंस हैं। 1 मोल में कितने एटम है, तो इतने नंबर ऑफ एटम है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। और इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, Na आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्या है ये, AVAG
DRO एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। Na रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर। तो हम यहां से कह सकते हैं 1 मोल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो वहां पे आप 1 मोल कैसे यूज करोगे वो देखो, ठीक है। ये कैसे यूज होगा, कैसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे बारी बारी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा कि अगर आपको मोल्स मास के फॉर्म में निकालना हो, ठीक है, मोल्स को हम मास के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो वहां पे आपका क्या होगा, अगर मास पूछा जा रहा है आपका, तो 1 मोल हमेशा किसी भी एलिमेंट का 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा। और अगर उस एलिमेंट में एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस एलिमेंट का 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होता है, या मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का में कितना मास होता है, तो 1 मोल, अब कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट में कार्बन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सी एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और आपको पता है 1 कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे, 12 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिखो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है, यहां लिखो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो 1 मोल हमेशा किसके बराबर होगा, जिस भी एलिमेंट के पूछ रहे हैं हम मास, उसके ग्राम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। अगर उस एलिमेंट में एटम की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो 1 मोल उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर उस एलिमेंट में एटम्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में 2-2 के ग्रुप में या 3-3 के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो हमने कार्बन एलिमेंट का लिया था, तो कार्बन एलिमेंट 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट मतलब उसके एटॉमिक मास के बराबर 12 ग्राम के बराबर। अब मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन एलिमेंट में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बोले कि 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। आपको पता है एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 ग्राम के बराबर, ठीक है बेटा। तो 1 मोल अगर एलिमेंट में एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 1 मोल उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है। अगर एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम, तो 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में अगर मोल की बात करें तो वॉल्यूम हमेशा आपकी गैसियस एलिमेंट के केस में ही होगी, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के केस में हम कभी भी ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे मोल का, सिर्फ गैस के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं तो वो देखो क्या है, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू कितनी वॉल्यूम के बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। कैसे, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो देखो आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। सेम इसको भी आप पढ़ सकते हो, 1 मोल किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। हमेशा ही 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होगा। तो किसी भी गैसियस एटम की पूछी है कि उस गैसियस एटम में कितनी वॉल्यूम है, उसका 1 मोल कितने वॉल्यूम के बराबर है, तो आप इजीली कह सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 2 मोल के बारे में पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को। 3 मोल्स के बारे में पूछा है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो गैसियस एलिमेंट के केस में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है,
मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि गैसियस जो आपका एलिमेंट होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के साथ मिलना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है ATM, ठीक है। तो प्रेशर कितना होना चाहिए 1 ATM और टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे जो गैस एग्जिस्ट करेगी उस गैस को हम कहेंगे एसटीपी। गैस एग्जिस्ट कर रही है एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके हो गए मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मोल जो है हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड थर्ड इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को याद करने के लिए देखो, जैसे हम कहते हैं 1 डजन में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। चाहे आप किसी भी आप बोलो 1 डजन पेन यानी कि 12 पेन आएंगे उसमें। आपको ये बोला जाए कि 1 डजन बनाना दैट मीन्स 12 बनाना आएंगी। आपको ये बोला जाए कि 1 डजन पेंसिल दैट मीन्स 12 पेंसिल आएंगी। आपको ये बोला जाए कि 1 डजन आपको बैग लेके आने दैट मीन्स 12 बैग आएंगे। तो ये नंबर कांस्टेंट है, 12 नंबर कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर आपको मोल्स नंबर के फॉर्म में निकालना है तो 1 मोल इसमें 12 होता है, ठीक है। तो 1 मोल किसके बराबर होगा, कितने नंबर के बराबर होगा, जैसे 1 डजन 12 नंबर के बराबर है। 1 मोल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा और एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर, ठीक है। पार्टिकल्स आपके आयंस, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो हमेशा अगर आपको मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो उसका 1 मोल कितने मास के बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अगर उस एलिमेंट में एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एटॉमिक मास के बराबर। अगर उस एलिमेंट में एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 kg किसके बराबर होता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ये मास हम नॉर्मली मास को नापने के लिए केजी ग्राम का यूज करते हैं। तो अगर मैं उसके एग्जांपल से आपको समझाऊं तो 1 kg हमेशा 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 मोल हम कह सकते हैं कि इसके बराबर होगा उसके, क्योंकि देखो ग्राम ले रहे हैं यानी कि 1 मोल भी हम मास में यहाँ ग्राम में लेंगे तो किसके बराबर होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है ये। और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपका क्या होगा, 1 मोल हमेशा कितनी वॉल्यूम के बराबर होगा 22.4 लीटर के बराबर होगा। जैसे 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ऐसे ही 1 मोल कितनी वॉल्यूम के बराबर होगा 22.4 लीटर्स के बराबर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।